अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को टन 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 करना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार देखिएगा। आज का व्लॉग बहुत सारा खास है क्योंकि आज मैं देने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको देने जा रही हूँ होम टूर जो भी होता है, घर दिखाने जा रही हूँ। तो घर देखिएगा मेरा, क्योंकि बहुत सारे लोग दिखना चाहते थे, बहुत सारे इंस्टा पे डीएम्स थे, सो मैनी मैसेजेस मेरे रूम देखने के बाद, और इतना प्यार मेरे रूम पे दिखाने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप सबके शुक्रिया के साथ साथ जितना मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और घर देखने के बाद भी माशाल्लाह लाजमी कहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के वसीले बनाने के बाद अगर किसी ने या किसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है तो मेरे वालिदैन की वजह से ये सब कुछ है, कि वो मुझे बहुत दुआ देते हैं, मुझे और फिदा को। और वो है ना, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है। तो और एक लाइन और, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो इस वक्त मैंने फील की हैं, जो मेरे साथ हुआ, जितना टाइम गुजरा, जितनी हादसा, जो कुछ भी था माजी में, सब कुछ के बाद अगर मुझे 11 महीने बाद ये सिला मिला है तो आई एम ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि अगर आपके वालिदैन आपसे राजी हों तो रब आपसे राजी होता है। तो मेरे वालिदैन मुझसे और फिदा से राजी हैं, तो इसलिए हमारा रब भी हमसे राजी है। इस बात पे हमें यकीन कामिल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। और घर दिखाने से पहले आपको कुछ चीजें बताती चलूं। बहुत सारे सवाल थे, घर रेंट का है या अपना है, क्या है? घर रेंट का है, ठीक है। हमारा खुद का जो घर था वो 2 बेड लाउंज है, जो कि इससे पहले आपने हर कई सालों तक, 3 से 3.5 साल तक आपने वो घर मेरा देखा, जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी के शादी के बाद के 11 महीने उस लाउंज में जो गुजारे वो। और उससे शादी से पहले 2 साल जो निकाह के थे वो। तो मेरे जो है क्या कहते हैं, ढाई तीन कितने साल, 3 सवा 3 साल उस घर में रहे। तो वहाँ हमने गुजारे, वो हमारा अपना घर था और अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर अपना ही है। बट वो घर हमने छोड़ने की वजूहात थी कि वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए थे, क्योंकि लोगों में आजकल इंसानियत खत्म हो गई और लिहाज खत्म हो गया, कि बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो हम थोड़ा शोर शराबा कम करें या टाइम का लिहाज करें, कि रात के 2 बज रहे हैं हम शोर ना करें। कोई औरत अगर पर्दा करती है तो उसके पर्दे का हम ख्याल करें, उसकी बेपर्दगी अगर हो रही है तो हम लिहाज कर लें। वो जितना कर सकती है वो कर रही है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो कि बहुत क्लैशेस हो रहे थे और बहुत फड्डे शुरू हो गए थे जब से नए लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे सेकंड फ्लोर पे। बदतमीज तरीन लोग शिफ्ट हुए थे, बदतमीज तरीन, इंतहे और झूठे, और ऐसे झूठी झूठी कस्में खाने वाले। एनीवेज, तो मेरी अम्मी से उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की कि आप नफ्सियाती हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। जबकि मेरे बाबा भी परेशान होते हैं, वो पैरालाइज्ड है, उनको भी सुकून चाहिए होता है, और वो बेचारे 6 साल से ऐसे हैं। और मेरी वालदा शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, दोनों मेरे पास, दोनों मेरे वालिदैन मरीज हैं। बट आजकल वही बात है, इंसानियत सीनियर सिटीजन की खत्म हो चुकी, तो उनमें भी खत्म थी, तो बहुत झगड़े पड़े थे। मेरे अम्मी अब्बू की शुगर जो है 350, 400, 430, 480, 490 तक जब पहुंची, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ। तो फिर हमने बैठे बैठे, खाली सिर्फ मैंने बाबा से पूछा, जुम्मे का दिन था, मैं बाबा को खाना देने गई, मेरे बाबा क्या करना है, रोज रोज की पंचायतें मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही, जहनी सुकून बर्बाद हो रहा है, आपका भी, अम्मी का भी, मेरा भी, और झगड़े खत्म नहीं होने के हो रहे, और ये लोग नहीं सुधरने वाले, क्या करें, क्योंकि हम, मुझे आपके अम्मी की जान भी बहुत प्यारी है। पापा ने कहा देख लो जो तुम्हें समझ है, उनका मूव ऑन करने, पापा ने इट्स टोटली अप टू यू, अगर तुम कर सकती हो तो गो हैड। मैं अम्मी के पास गई, मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी करना है? अम्मी ने कहा खुदा का वास्ता लेना प्लीज कर लो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे मजीद नहीं रह सकती। मैंने कहा ठीक है। 2:30 बज रहे थे दोपहर के, हमने खाना दिया मैंने बाबा को, और मैंने टका करके ऐसे फेसबुक खोला, मार्केट प्लेस पे एक ऐड देखा, और ऐड देखा और मैं वो घर देखने एक सोसाइटी में गई, इंडिपेंडेंट हाउस था, वो भी मुझे समझ में आया। और साथ ही साथ मैंने इस फ्लैट के लिए भी ऐड देखा था और मैंने उनको मैसेज कर दिया था। जब मैं वो घर देख रही थी जमीन वाला, तो इस घर के वाले का मैसेज आ गया कि अवेलेबल है। मैंने कहा विजिट कब कर सकते हो? उसने कहा आप जब चाहे। मैंने कहा अभी आ जाओ। उसने कहा अभी। मैंने कहा मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उसने कहा पहुंच जा। मैं 5 मिनट में वो घर छोड़ के इधर पहुंची, क्योंकि मुझे ये पिक्चर्स में ही समझ में आ गया था, ये मुझे वैसे ही ये प्रोजेक्ट पहले से बहुत पसंद था।
तो मैं यहाँ यहाँ आकर पहुँची और आते ही सिर्फ़ मैंने विज़िट किया और मैंने कहा मुझे पसंद है, मैं बस घर जाके अपनी वालिदैन की कन्फर्मेशन ले लूँ, मेरी तरफ से गो हेड है। तो हमने कुछ अपने टर्म्स रखे थे, उन्होंने कुछ टर्म्स रखे थे, वो सब एग्री हुए और हमने कहा डन। और मैं वीडियो बना के कर लेंगे, मम्मी पापा ने कहा जो तुम्हें समझ में तुम अफोर्ड कर लोगी तुम कर लोगी, मैंने कहा मैं और फिदा कर लेंगे, तो हमने ओके कर दिया। अब हमने वहाँ पे ऐसे ही अपने ग्रुप में मैसेज डाला कि मुझे अपना फ्लैट रेंट पे देना है, फौरन मैसेज आया और पहली पार्टी ने जो देखने आया जितनी हमने डिमांड की उतने में वो घर उन्होंने पसंद करके डन कर दिया। तो बस ये कुदरती कुछ फैसले थे जो होते ही चले गए, हमें भी यकीन नहीं आया। तो 16 जुलाई को ये पसंद किया और मेरा घर भी रेंट पे चला गया और हमारे टोकन हो चुके थे। तो ये सारी चीज़ें थी और मज़ीद बाकी की चीज़ें डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट अब हम करते हैं अपना होम टूर जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया। तो ये थी हमारी कहानी घर छोड़ने की, कि हमने अपना ज़ाती घर क्यों छोड़ा और हम रेंट के घर में क्यों शिफ्ट हुए। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि हमने बड़ा घर लिया ताकि मुझे मेरा कमरा मिल सके जिसकी बहुत ज़रूरत थी। तो अब चलते हैं होम टूर पर। होम टूर की बारी आ चुकी है। तो ये पूरा कॉरिडोर है हमारे फ्लैट का, ठीक है? कॉरिडोर के बाद वो सामने लिफ्ट आप लोगों को नजर आ रही है, वो 2 लिफ्ट हैं जो कि कार्गो लिफ्ट हैं, आप लोग इजीली शिफ्ट करने में आपको आसानी है। अंदर आए, अंदर चलते हैं। ये मेरा मेन गेट है, यहाँ हमने लिख के लगाया है बराए मेहरबानी शूज एंड सैंडल्स बाहर उतारें। अब आते हैं अंदर क्योंकि हमारा है होम टूर। तो वेलकम टू अलीनाज होम। तो सबसे पहले मैं कपड़े हटा दूंगी क्योंकि ये होती है हमारी साफियाँ। और यहाँ पे गैस नहीं है तो चूल्हे हो रहा है बहुत काला। अभी मैंने चूल्हे काम करवा लिया बट अभी भी काला बहुत कर रहा है। तो ये मेरा किचन है, किचन आप लोग इससे पहले देख चुके हैं बट ये मेरा छोटा सा खूबसूरत सा किचन है। और ये हमारा पूरा लाउंज है। अच्छा, लाउंज में मैंने एक कॉर्नर ये सेट किया, इसमें मेरी फोटो भी टेढ़ी हो रही है बट ये मैंने 2 सीटर डाइनिंग सेट किया है कि कभी हम लोग कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, ताकि कुछ स्पेस हो, कुछ रोमांटिक सो मैं कर सकूं। तो जो है ये है मैंने डाइनिंग किया। अच्छा, मैं सबसे पहले दरवाजा बंद कर दूं क्योंकि यहाँ पे ना हवा बहुत ज्यादा है और दरवाजा ढोम बंद हो जाएगा। तो हम दरवाजा को बंद कर देते हैं पहले तो। ओके, तो ये डाइनिंग मैंने बनवाया है खास तौर पर बादाम की लकड़ी का और ये चेयर्स हमने मंगवाई थी। इसको हमने यहाँ सेट कर लिया, एक कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा से ये मिला है जिसको हमने सेट कर लिया। बाकी पूरा ये लाउंज भी है और ओपन किचन भी है। ये मेरी वही एलईडी है 55 इंचेस की जो मैंने वहां पे रूम को अपडेट करने के लिए लगाई थी बट वहां पे पता नहीं चलती, यहाँ बहुत खूबसूरत लग रही। फिर ये मैंने कंसोल लिया, 8,000 समथिंग का लिया था ना फिदा, इतने का ही था। उसके साथ में मैंने छोटे छोटे से ये लिए जैसे 500 की मुझे ये मिले। मैंने कैंडल स्टैंड लिए, ये 3500 रुपए के मुझे मिले। ये 500 की मुझे कैंडल्स मिली। आप लोग सब पैसे पूछते इसलिए मैंने बता दी, ये सब मैंने रिमझिम से लिया है। अब ये था लाउंज और ये था मेरा ओपन किचन। अब चलते हैं सबसे पहले बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में जाते जाते मैं आपको बताऊं, एक ये कॉर्नर है जो कि बहुत खूबसूरत डेकोर हो सकता है, जो कि मैं करूंगी फक्तन दफा फक्तन, हाँ ऐसे मतलब बाद में। बट राइट नाउ ये कॉर्नर भी खाली है। बाबा के रूम में भी थोड़ा काम बाकी है सेटिंग का बट कोई बात नहीं, आप आ जाए। बाबा बिजी है तो टिकटॉक सीखने में। एनीवेज, बाबा का ये रूम है, अब थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा है, नीचे बैठने की भी जगह है जी। अच्छा, फिर कुछ और देख रहे हैं? पापा कह रहे हर बार टिकटॉक थोड़ी देखते हैं। तो बाबा का ये रहा रूम, ये काफी बड़ा है, उससे यहाँ बैठने की जगह है, हम दस्तर लगा के बैठ सकते हैं। बाबा का सारा सामान है, हमने कबर्ड्स यहाँ शिफ्ट कर दिए अपने। और कबर्ड्स को हमने कुछ कबर्ड्स को सील किया क्योंकि बहुत सारे कबर्ड्स थे। और ये आ गया बाबा का वॉशरूम। ये छोटा सा बाबा का वॉशरूम है जो कि सिर्फ बाबा का है और कोई नहीं जा सकता इसके अंदर क्योंकि सब गीला कर कर आ जाते हैं। और हमने यहाँ लगाई है बाबा की फोटोज जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत से लगा ली। और हमारी मोस्ट फेवरेट तमाम टुकड़े जो लगे हैं इस घर में, एक ये लगा हुआ और सबसे कीमती चीज हमारी इस घर में इस पापा के रूम में ये लगी हुई नहीं दिख रही, फिर दसन आगे आगे दिखाएं। ये लगी हुई और ये पाउडर पापा को डलता है। अब चलते हैं हम अम्मी के रूम में जहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई हैं। तो खैर, ये रहा अम्मी का रूम। ये मैंने अम्मी की एक वॉल सेट की थी, अपने लिए की है बेसिकली, ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। ये ऐसे जल जाएगा, ये नियॉन साइन अम्मी का रूम में, ठीक है। ये फ्लावर वॉस जो मैं लेकर आई थी, फ्लावर वॉस फूल फिदा हुसैन लेकर आए हुए। ये हमें एक टेबल आया था जो कि खराब था, उसको हमने जुगाड़ कर ली।
ये रहा अम्मी का बेडरूम। ये बेड मेरा था क्योंकि मैंने अम्मी को दे दिया क्योंकि मुझे अपना नया लेना था और उसको हमने ऐसे सेट कर दिया। साथ ही साथ में ये अम्मी का छोटा सा साइड टेबल है और अम्मी की ये मेन वॉल है जो कि मुझे बहुत पसंद है और अम्मी ने कहा इसमें कोई हाथ ना लगा। मैं बोलती हूँ हाथ लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मजा आता है। अच्छा आप लोग ना बोल रहे थे कारपेट क्यों बिछा लिए, कारपेट क्यों बिछा लिए। मेरे माँ बाप हैं बूढ़े, बीमार, अब्बा स्लिप हो जाएंगे तो आप लोग आके मेरे बाप को संभालेंगे जो पिछले महीने गिर गए थे बेचारे। तो इसलिए उनका कारपेट होना बहुत जरूरी है। और मेरी वालदा भी बेचारी अब जाहिर है तो वो जवान तो होने तो पूरा ही होता है। मैं क्यों बोलूं, मेरी अम्मी तो अभी तक जवान है, मेरे अंदर छिछोरपन नहीं है। तो भाई ये भी जाहिर है बूढ़ी ही हो रही है। वजू कर कर आती हैं, पाँव गीले होते हैं, वॉशरूम जाती हैं, पाँव गीले होते हैं, खुदा ना खासा स्लिप हो जाए तो कौन संभालेगा, मुझे संभालना। और हमें बचपन से आदत है कारपेट की और ये बहुत महंगा कारपेट था और हमने काफी टाइम पहले अभी ये 25,000 रुपए कारपेट लिया था, मेरे पापा लेकर आए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला। तो इसको फेंकने से तो मैं रही, इसलिए हमने यहाँ पे कारपेट बिछाया और मेरी मम्मा को ब्राइट कलर्स पसंद है इसलिए हमने ये वॉलपेपर लगाया और हमें अच्छा लग रहा है काफी। आपको अच्छा लगे ना लगे, हमें अच्छा लग रहा है। और जो पेपर्स की बात है वही बात है, हमें कर्टन्स नहीं पसंद वाला पेपर लगवा लिया ताकि धूप मुंह पर डायरेक्ट ना पड़े जब अम्मी सो रही हो। अब आते हैं सबसे प्यारी जगह पे जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर की बहुत प्यारी सी बालकनी जो कि बहुत प्यारी। यहाँ हम कपड़े धो के फैलाए हुए हैं, यहाँ वॉशिंग मशीन पानी के गिलन रखे हुए हैं। ये है एक्चुअली गैलरी, हमने इसमें ना जाली लगवा ली है ताकि कबूतर ना आए। बट ये सबसे खूबसूरत व्यू है यहाँ का। आप यहाँ से खड़े होकर बाहर जा सकते हैं, आगे आ जाए बाहर का दिखाते हैं थोड़ा सा। यहाँ बाहर झांक सकते हैं, हम 5th फ्लोर पर हैं और बड़ा खूबसूरत सामने का नजारा होता है। इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं कहाँ खड़ी रही हूँ। यहाँ बारिशों में टिकटॉक्स बनाने का कितना मजा आएगा, यहाँ नॉर्मली टिकटॉक्स बनाने का कितना मजा आएगा। तो ये था मेरा होम टूर, ये बेसिकली मेरा घर है। अच्छा मुझसे ना बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि घर किराए का है अपना है। हम थोड़ी देर, अगर आपको मेरा घर पसंद आ रहा हो तो बहुत सारा प्यार और माशाल्लाह माशाल्लाह इस कमेंट में लिख दीजिएगा और प्लीज अपने राय मत दीजिएगा ये चीज अच्छी नहीं लग रही, वो चीज अच्छी नहीं लग रही। हमें अच्छी लग रही थी हमने करी, हमारा घर हमारी मर्जी, किसी का कोई राइट नहीं है बोलने का। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी मर्जी होती है। हमारी अपनी मर्जी थी, हमारी अपनी मर्जी थी, हमारी अपनी मर्जी थी, हमने तो सेट किया। और हमें कारपेट बहुत अच्छी जरूरत है, हम नहीं रह सकते कारपेट्स के बिना। हम पर्दे हमें नहीं पसंद, हमने नहीं लगा। एनीवेज अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगले ब्लॉग में मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगी जो कि मेरी वालदेन से रिलेटेड है, अलग अलग रूम से रिलेटेड है। तो अगले ब्लॉग में आपको उनके डिटेल्ड जवाब दिए जाएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार दिखेगा, बहुत सारा प्यार दिखेगा। मिलेंगे, लव यू ऑल, बाय बाय।